हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम फ्री कोचिंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो फ्री कोचिंग स्कीम है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने की कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे, ताकि जब आप अप्लाई करो तो सारी कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपको ये स्कीम के तहत आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ऐसे और भी स्कॉलरशिप या स्कीम से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है, सो दैट सभी स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जॉब और फॉर कॉलेजेस उन्हें ये जो अमाउंट है, ये जो स्कॉलरशिप है वो टाइम पे मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट्स की। यहाँ पे फ्री कोचिंग स्कीम के तहत आपको जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस है उतनी फ़ीस, एक लिमिट है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन जो भी आपकी फ़ीस होती है उसके अंडर अगर आ रही है तो उतना आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके साथ साथ आपकी फ़ीस तो आपको रिफ़ंड होगी ही। इसके अलावा अगर आप कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं एंड विद इन 1 ईयर आप एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं, तो एग्ज़ाम के बाद कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ योर कोचिंग आपको 4000 का स्टाइपेंड मिलता है। मंथली स्टाइपेंड है ये। एंड अगर आप विद इन 1 ईयर आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं होते तो उस केस में यहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन आपको जो कोचिंग फ़ी है, जो कोचिंग अमाउंट है वो ज़रूर मिलता है अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई करते हैं। कोर्स वाइज यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज बता देती हूँ या किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक यूपीएससी में कई सारे लेवल्स होते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें भी 10th लेवल का, 12th लेवल का होता है। इसके अलावा रेलवे में आरआरबीज, पीएसयूज। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए या फ्री कोचिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीमियर एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जेई, नीट या फिर और भी जैसे क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट, इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये फ्री कोचिंग स्कीम है। इसके अलावा अगर आप एनडीए, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जीमैट, जीआरई, सैट, टॉफल्स या फिर आइल्स, ठीक है, तो ये सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है 12th लेवल के बाद, जैसे 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इस फ्री कोचिंग स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपके 10th में कम से कम 50% होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर में आप हो या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपके 12th में कम से कम 50% होने चाहिए। 12th अपीयरिंग के लिए 10th में 50% रिक्वायर्ड है। एंड ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया या ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, उनके लिए 12th में कम से कम 50% होना कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो है कि एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, एसटी, पीडब्ल्यूडी या बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप एससी एंड ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके 10th या 12th में मिनिमम 50% है एंड आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग, किसी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, देन आप एलिजिबल है। तो ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी इस फ्री कोचिंग स्कीम के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 बार से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता है इस
फ्री कोचिंग स्कीम के अंडर। एंड ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 70% सीट्स है, OBC के लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सीट्स ही है। तो अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। बेसिकली आपको फ्री कोचिंग स्कीम पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं पे आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में। यहाँ कोई चार्ज आपको नहीं देना, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है या फिर टॉप क्लास स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है, तो उस केस में आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो अलग बनेगी, जिसके लिए 5 जून इस डेट को आपकी ये जो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड TCS है उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी 5 जून को। एंड बाकी जो अदर कैटेगरी के लाइक जिन्होंने कोई भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो स्कीम है उसके लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट आएगी वो अलग आएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लास्ट डेट है 31 मई 2022, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। बहुत लेट ये वीडियो आ रहा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 30 जून को अदर स्टूडेंट्स की भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, ना ही आपको कोई फीस देना है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हो। और 5 जून एंड 30 जून को आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और उस लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको डायरेक्ट ये स्कॉलरशिप दी जाएगी थ्रू DBT। सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको ये फीस मिल जाता है, जिसके लिए आपके पास आधार नंबर होना चाहिए एंड आपको जो भी आपका इंस्टीट्यूट या कोचिंग है उसकी फी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। और कोई डाउट है आपको इस फ्री कोचिंग स्कीम से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।